पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने जो PIA की निजकारी है, इसका जो हुकूमती फ़ैसला है उसको गैर आइनी करार दिया है, इसे मुस्तरद किया है और उन्होंने PIA की निजकारी के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल तक का ऐलान भी किया है। अच्छा, एक वक्त था कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA हम देखते थे कि क़याम पाकिस्तान के बाद तरक्की, खुशहाली और दिफाए वतन में बड़ा एक अहम किरदार अदा करने वाला इदारा था। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में PIA का जो तैयारा है दुनिया के किसी न किसी मुल्क में लैंड कर रहा होता था और उस वक्त की वाकई बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस थी। मगर अब इसकी उड़ान खसारे के जहान में है और एक रिपोर्ट के मुताबिक PIA को यौमिया 50 करोड़ खसारे का सामना है और इसलिए अब ये इदारा कौमी ख़जाने पर यकीनी तौर पर बोझ बन गया है और एक सफ़ेद हाथी बन गया है। आप अंदाज़ा करें कि कौमी एयरलाइन के फ्लीट में 30 के करीब जहाज़ हैं, जिनमें 11 मुख्तलिफ खराबियों की वजह से आप कह रहे हैं कि ग्राउंड हो चुके हैं। 11 जहाज़ ग्राउंड हैं, अब बाकी कितने बचे? 30 में से 19 के करीब जहाज़ों को चलाने के लिए, सुनते जाइए ज़रा, 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन है, 7200 डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इस 7200 के अलावा हैं। अब इतने मुलाजमीन का बोझ मुझे बता देंगे 19 तैयारे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना, ये तैयारे नहीं उठा सकते, तभी वो बोझ उठाने से कासिर हैं तैयारे। अब हुकूमत इस सफ़ेद हाथी से जान छुड़ाने के लिए बड़ी देर से कोशिश कर रही है, आपको पता है। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा दबंग ऐलान किया है कि तमाम सरकारी इदारों की निजकारी की जाएगी, क्योंकि हुकूमत का काम कारोबार करना बल्कि अमूर मुमलिकत चलाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। हुकूमत कब तक खसारे में चलने वाले इन तमाम जो इदारे इनका बोझ उठाएगी? निजकारी करने से एक तो ज़ाहिर बात है हुकूमती ख़जाने से जो एक बहुत बड़ा बोझ है वो हटेगा, और दूसरा जो प्राइवेट शोबा है उसमें इन इदारों की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, यकीनी तौर पर बेहतर हो जाएगी। हुकूमती निजकारी फहरिस्त में टॉप पर ये PIA का ही इदारा है जिसके बारे में मैं बात करी थी। मगर अब ये जो आम हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी साहब ने PIA की निजकारी के हुकूमती फ़ैसले को वाज़ेह अल्फाज में गैर आइनी कह दी है। और रज़ा रब्बानी साहब ने यहाँ तक कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और रज़ा रब्बानी साहब ने वफाकी वज़ीर ख़जाना पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की, खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी उन्हें जो पॉलिसी के हवाले से शायद कुछ मालूम ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि जी इस मामले को मुश्तरका मुफादात कौंसिल के सपुर्द कर देना चाहिए और जब तक वहाँ से मंजूरी नहीं होती है उस वक्त तक PIA की जो निजकारी है वो गैर आइनी ही तस्वूर हो, क्योंकि PIA स्ट्रैटेजिक असासा है और इसका नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से किरदार रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि PIA का मुल्की तरक्की, खुशहाली में एक अहम किरदार रहा है। मगर अब बता दें, कौमी खजाने पर क्या बोझ नहीं बना हुआ? अब इस बोझ को कितना घसीटा जा सकता है? क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक PIA का जो खसारा है वो 750 अरब से तजावुज़ कर चुका है। अब जितने दिन गुजरते जाएंगे ज़ाहिर बात है खसारा जो है वो मजीद बढ़ता, बल्कि खसारे का पहाड़ अगर मेरे को हिमालय बनता चला जाएगा तो गलत नहीं होगा। इसलिए बेहतरीन यही है कि हुकूमत इत्तेहादियों को एतमाद में ले ले और PIA की निजकारी करके जितनी जल्दी मुमकिन हो इससे जान छुड़ा ले, उतना ही बेहतर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।